हेलो दोस्तों, मैं वीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग आज त्रिकोणमिति के मान निकालने के बारे में जानते हैं और ट्रिकली मेथड से। यदि आप लोग एक बार जान जाओगे निकालना तो कभी भूलने का नाम नहीं लोगे। चलिए किस तरह से त्रिकोणमिति का मान निकाला जाता है वो आज हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें 3 बातों का याद रखना जरूरी है। सबसे पहले याद रखना है कि साइन थीटा का मान बढ़ता है। यदि हम थीटा को बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का मान बढ़ता है। और दूसरा याद रखना है कॉस थीटा का मान थीटा को बढ़ाने पर घटता है। और तीसरा बात याद रखना है टेन थीटा का मान थीटा को बढ़ाने से बढ़ता है। तो इन तीनों बातों को हम अच्छी तरह से याद रखेंगे। साइन थीटा का मान बढ़ता है, कॉस थीटा का मान घटता है और टेन थीटा का मान बढ़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मान कैसे निकाला जाता है। देखते हैं। साइन थीटा का मान कैसे निकाला जाता है ट्रिकली मेथड से। कोई बात नहीं, और इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही याद रखना है कि साइन थीटा का मान बढ़ता है थीटा को बढ़ाने से। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है 0 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री लिखने के बाद 45 डिग्री। 45 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे 60 डिग्री और लिखेंगे 90 डिग्री। तो 0 डिग्री सामने 0 लिखना है, उसके बाद 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है। देखो हम बोले थे कि साइन का मान बढ़ता है तो बढ़ते क्रम में लिखे हैं 0 1 2 3 4। उसके बाद हम जैसे निकालना है साइन 60 डिग्री का मान निकालना है तो साइन लिख देना है और 60 डिग्री लिख देना है। अब देखेंगे 60 डिग्री के सामने क्या है 3 और बट नीचे में 4 डाल देना है और रूट चढ़ा देना है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 का वर्गमूल पूरी नहीं निकलता है तो रूट 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इस तरह साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2। तो देखिए याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक से हम निकाल सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। अब हम निकालेंगे साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 45 डिग्री के नीचे में देखेंगे क्या है 2 है तो 2 लिख देना है और नीचे में अपने मन से 4 डाल देना है। सभी का साइन जितना डिग्री का मान निकालेंगे नीचे में 4 डाल देंगे और रूट चढ़ा देना है। तो 2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है तो इसलिए √2 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल निकलता है 2 और इसको परिमेयकरण करेंगे तो इस प्रकार हमको आ जाएगा 1/√2। तो इस तरह हमको निकल गया साइन 45 डिग्री का मान निकल गया 1/√2। इस तरह एक बात और ध्यान रखना है कि यदि किसी नंबर में हम 0 में यदि एनी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका मान 0 ही आता है। 0 को यदि हम एनी नंबर से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आता है। और याद रखना है एनी नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका मान अपरिभाषित आ जाता है। एनी नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका मान अपरिभाषित आ जाता है। ये दोनों याद रखना है हमको, तभी हम साइन 0 डिग्री का मान निकाल पाएंगे। तो इसी तरह साइन 0 डिग्री का निकाला जा सकता है, 1 डिग्री का निकाला जा सकता है, 2 डिग्री का निकाला जा सकता है और 3 का 4 का निकाला जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि कॉस थीटा का मान कैसे निकाला जा सकता है। तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए पहले हम 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 0 लिखेंगे। उसके बाद हम कॉस जैसे 60 डिग्री का मान निकालना है हमको तो 60 डिग्री सामने देखेंगे, 60 डिग्री नीचे क्या है तो 1 है और नीचे में 4 अपना मन से कर देना है और रूटेंडर चढ़ा देना है। तो 1 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो
तो इस तरह cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। तो इसी तरह हम sin 30 डिग्री का निकाल सकते हैं, sin 45 डिग्री का निकाल सकते हैं और sin 0 डिग्री। इसी तरह हम लोग cos 60 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, 30 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, cos 0 डिग्री का निकाल सकते हैं, cos 60 डिग्री का निकाल सकते हैं। इसी तरह सबके नीचे में 4 डाल देना है और जितना जैसे 30 डिग्री के नीचे में 3 है तो 3 यहाँ लिख देना है और नीचे में 4 डाल देना है और रोटेंडर चढ़ा देना है। तो इस तरह हमको cos 30 डिग्री का मान निकल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो इसी तरह हम लोग cos 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग tan थीटा का मान कैसे निकाला जा सकता है वो जानते हैं। sin cos को तो याद रहता है लेकिन tan को हम लोग निकालना भूल जाते हैं। तो tan का कैसे निकालते हो देखते हैं। हम सबसे पहले आप लोगों को बताए हैं कि tan थीटा का मान थीटा बढ़ाने से बढ़ता है। तो सबसे पहले 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है। देखिए 0 के बाद 1 लिखे हैं, 1 के बाद 2 लिखे हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, माने बढ़ते क्रम में लिखना है इसको। और जैसे हमको लिखना है tan 30 डिग्री का मान निकालना है, तो 30 के नीचे में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है, तो 1 दे देना और नीचे में 4 दे देना। इतना हम साइन में भी कर रहे थे और cos में भी कर रहे थे, लेकिन tan का निकालने के लिए जितना ऊपर में रहेगा उतना यहाँ पे माइनस कर देना। जैसे 1 है ऊपर में तो 1 माइनस कर देना और रोटेंडर चढ़ा देना। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा और 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा और रोटेंडर चढ़ा हुआ। तो 1 का वर्गमूल तो हम लोग जानते हैं 1 होता है और 3 का वर्गमूल नहीं निकालता है तो √3 लिख देना है। तो इस तरह हमको निकल गया tan 30 डिग्री का मान निकल गया 1/√3। तो इसी तरह हम tan 45 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, tan 60 डिग्री का भी निकाल सकते हैं और tan 90 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। चलिए एक मान और हम निकाल करके दिखाते हैं, tan 45 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए tan 45 डिग्री का मान निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। तो tan 45 डिग्री का मान निकालने के लिए tan 45 के नीचे में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 2 दे देना है और अपने मन से नीचे में 4 डालते हैं तो 4 डाल देंगे और जितना ऊपर में है उतना हम घटा देते हैं नीचे में। तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है तो 3 घटा देना है। ऊपर में 2 लिखा हुआ है तो 2 घटा देना है, तो 2 घटा देंगे और रूट चढ़ा देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकालता है तो उसको √2 ही लिख देना है। √2 लिख दिए और 4 का, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि 2 हुआ, 4 में से 2 गया तो 2 और 2 कट गया तो 1 बच गया। 1 का वर्गमूल होता है 1। तो इस तरह हमको tan 45 डिग्री का मान निकल गया 1। तो इसी तरह हम tan 0 डिग्री का निकाल सकते हैं, tan 60 डिग्री का निकाल सकते हैं, tan 90 डिग्री का मान इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं। जितना डिग्री का मान निकालने के लिए हमको कहेगा उसके नीचे में हमको देखना है क्या लिखा हुआ है। जैसे 90 डिग्री का हमको निकालने के लिए कहेगा तो नीचे लिखा हुआ है 4 और नीचे में अपना मन से 4 डाल देना है और जितना ऊपर में रहता है उतना हम नीचे में क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो उसको सोल्व करने के बाद आप लोगों को जैसे 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो 45 डिग्री का मान प्राप्त होगा, 60 डिग्री का निकालेंगे तो 60 डिग्री का मान प्राप्त होगा। इसी तरह हम लोग sin, cos और tan का मान निकाल सकते हैं इस तरह।